The Mahakumbh is a massive celebration. There will be a sea of devotees from across the country and Sanatan Dharma followers from across the world at Prayagraj for a period of 45 days starting the 13th of January. The first Shahi Snan is on Makar Sankranti or the 14th of January. So there are two issues that we are grappling with on this special broadcast. Should non-believers in the Sanatan Dharma stay away from a Sanatan Hindu Dharmic congregation as some Hindu religious leaders want? And does Maulana Mufti Shahabuddin Razvi, with his statements, first with his apprehension that there would be mass conversions of Muslims, and now on the use of alleged Waqf land, trying to vitiate the atmosphere as Union Minister Giriraj Singh believes? Let's get straight to the point. Joining me on this special broadcast is Swami Chakrapani Maharaj. He's the National President of the Hindu Mahasabha and the Sant Mahasabha. Also with me is Maulana Sajid Rashidi, President of the All India Imam Association. Tuhin Sinha is the National Spokesperson of the BJP, and Pradeep Kumar represents the Samajwadi Party on this special broadcast. But I want to begin by asking Swami Chakrapani Ji Maharaj, स्वामी जी, हिंदू समाज क्यों इस पक्ष में है, या कुछ हिंदू धर्म गुरु की भोजन की जो व्यवस्था है, भोजन की सारी व्यवस्था हिंदुओं के ही हाथों में हो? क्योंकि मौलाना तो दावा कर रहे हैं कि भूमि यहां वक्फ बोर्ड की भी है। मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया, तो इस व्यवस्था से मुसलमानों को कुछ हिंदू धर्मगुरु दूर क्यों रखना चाहते हैं? गौरव सावंत जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जिस हिंदुस्तान में पहला मस्जिद बनाने के लिए हिंदू राजा ने केरल में जमीन दिया, मस्जिद बनवाया, आज कितना दुर्भाग्य की बात है कि आज भारत में महाकुंभ जो लग रहा है, जिसपे पूरी दुनिया की निगाहें होती है, उसको जानबूझ करके पाकिस्तान के इशारे पे अनेक जो हमारे दुश्मन है, जो हिंदू सनातन के दुश्मन है, उनके इशारों पे इस प्रकार से मुल्ला मौलवी लोग जो है, जो कट्टरपंथी है, वो जानबूझ के विस्मोमन कर रहे हैं ताकि हमारे महाकुंभ को विवादित बनाया जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। हमारे उस महाकुंभ में जो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व को परिवार माना, जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया के संदेश दिया, यानी सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, आज उसमें कुछ कट्टरपंथी लोग जो है जानबूझ के खलल डाल रहे हैं। और हद तो तब हो गई कि उस महाकुंभ को कह रहे कि ये तो भूमि हमारी है। अब जरा इनसे कोई पूछे कि अरे भाई, ये भूमि आपकी है, पाकिस्तान तो एक टुकड़े तुमने ले लिया। सबसे बड़ी इसकी गलती ये कांग्रेस ने जो पिछले सरकार जिसने जो है वक्फ बोर्ड को एक भस्मासुर बना दिया, जो कहीं भी हाथ रखता है और वो कह देता है कि वो कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसी का दुष्परिणाम है कि वर्तमान में आज देखने को मिल रहा है। और पूरे देश और दुनिया देख रहा है ऐसे नफरती गैंग के लोगों को। निश्चित रूप से कोई ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप वक्फ बोर्ड को भस्मासुर बोल रहे हैं कि जहां हाथ रख दिया, कह रहे हैं ये धरती हमारी है। मौलाना साजिद रशीदी जी, क्या इस बात में सच्चाई है कि ये जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनका तो ये कहना है कि भारत में इस्लाम आने से कहीं पहले से करोड़ों सनातन धर्मी वहां पर धर्म को मानने वाले वहां पहुंचते हैं और कुंभ करते हैं, वो वक्फ की जमीन कैसे हो गई? ये मौलाना साहब जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए गौरव जी, यकीनी तौर पर कुछ लोग हमारी तरफ भी और कुछ लोग स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ भी आपस का जो भाईचारा है, मोहब्बत है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो महाकुंभ में इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान नहीं आएगा, मुसलमान का आना वर्जित है, और वहां जो टेंट वगैरह लग रहे हैं वो सारे मुसलमान लगा रहे हैं अभी भी, और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें इंडोनेशिया तक से मुसलमान आते हैं, गंगा को मां लेकिन इस तरह के बयान दिए जाते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब? अरे सुन, आप चलना बात चलिए, करने मैं दो भाई, चल रहा हूँ, लेकिन आपको बीच आस्था में भी मत तो बोला होनी चाहिए। गौरव जी, क्या तरीका है? नहीं कर बोलिए ना। जी गौरव जी, मुझे बोलने दीजिए ना। जी नहीं, ये मौलाना साहब केवल आप, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप अपनी बात पूरी उसके बाद आऊंगा। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह के आदमी दोनों तरफ हैं। अभी देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज को देख लीजिए। जब मैं खुले दिल से ये कह रहा हूं कि शहाबुद्दीन रिजवी इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनमें इतना दम नहीं है कि ये कहते हैं कि हाँ हमारी तरफ भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो मौलाना राजनीति साहब के क्यों नहीं लोगों बात के समझ चक्कर रहे में हैं? आकर आपने अपना एक पक्ष रखा। आप ठीक, मक्का या चक्रपाणी जी उत्तर देना चाहते हैं आपको। जी चक्रपाणी जी। मैं कहना चाहता हूं मौलाना साहब को, आप पवित्र अपने यात्रा पे जाते हैं, धार्मिक यात्रा पे मक्का मदीना पे, उस पे कोई तो हम लोग टिप्पणी नहीं करते, उस पे तो हम जबरदस्ती नहीं कहते कि हम जाएंगे, हमारा हिंदू वहां ठेला अरे लगाएगा, हमारा मक्का हिंदू वहां मदीना, दुकान लगाएगा, मक्का तो मदीना आप क्यों सऊदी में है जबरदस्ती मेरे भाई, कर रहे हो भाई? हैं? आप क्यों सऊदी में है। जबरदस्ती मोदी जी से सुने हुए कहिए कि हैं? वो आपको एंट्री दे, दिलवाई एंट्री नहीं, आपको। मोदी जी सवाल से एंट्री कहिए के एंट्री नहीं है, दिलवाई सऊदी आप में। जरा नहीं, अपनी अपनी धार्मिक भावना की आप बात कहिए है ना भाई। मोदी जी से, मेरे हाथ में मौलाना थोड़ी साहब नहीं है। तो कहाँ ले जा रहे आपका बात क्या को? मानना है चक्रपाणी जी, गौरव आपका जी, कहना है कि गौरव जी, गौरव जी, ठीक, एक मेरे मिनट हाथ मौलाना में साहब अपनी सऊदी बात किसी पूरी को, कर ले, फिर आता हूं आप पर। मैं कह रहा हूं मेरे हाथ में सऊदी में किसी को एंट्री दिलाना तो नहीं है। ये मोदी जी से कहें कि भाई हमें सऊदी में एंट्री दिलाओ, वो दूसरा मुल्क है, उसके कानून अलग नहीं है, नहीं, अपने एंट्री हिसाब से वो चलता है, वो मेरे हिसाब से मौलाना थोड़ी चलता साहब, है। मौलाना एक एक साहब करके। कहाँ एंट्री की चाहिए बेतुकी भी बातें नहीं, करते हो आप लोग। एंट्री कहाँ चाहिए भी मक्का नहीं, मदीना लेकिन और कहाँ हिंदुस्तान में बैठकर कुंभ हो रहा है, कहाँ की बातें करते हो भाई, बिला वजह की ठीक, लेकिन बेतुकी मौलाना बातें, साहब एंट्री वही लेकिन चाहिए भी नफरत नहीं, वाली, लेकिन आप कुंभ में वही क्यों नफरत एंट्री वाली करने पे बातें। तुले हुए हैं? ठीक, आप बताइए अरे तो गौरव कहिए जी, ना जिस मोदी जी से प्रकार एंट्री से, खुलवाएं, सुन लो भाई, अरे सुनो भाई, आप कहिए ना मोदी जी अब जांडिया से में, केवल एंट्री खुलवाएं चक्रपाणी जी वहां अपनी की। बात रखेंगे, कोई जी केवल आप चक्रपाणी जी। मौलाना साहब जांडिया में इतने जा करके जो लफंगे आपकी तरफ जो जिहादी थे, उन्होंने हमारी बेटियों के साथ किस प्रकार से कृत्य किया, जिसके वजह से जांडिया में भी प्रतिबंध लगाया गया। आप समझते क्यों नहीं बात को? माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? आप जबरदस्ती करें, नहीं तो मैं जो जाऊंगा। अरे भाई, कोई सेवा की भावना से जाओ, आस्था अगर है तो जाओ, कौन रोकता है? हम आपको लेके चल रहे हैं, आप चलो ना, माँ ठीक, गंगा को स्नान करना चाहे मैं करवाता हूँ। लेकिन अगर जो कोई उपद्रवी चला गया, कल के डेट में कोई माहौल खराब हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? मौलाना साहब, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी? आप तो जबरदस्ती ठीक। कर रहे हो, आप ये आप बोल तो जो करके आप सेवा लोग भाव बोल से रहे हैं जाना कटघरे को चाहे वो आप जा उकसा सकता रहे है, हो। ये आप कि बात ये कह इतने रहे दिनों हैं। से महाकुंभ हो रहा प्रदीप है, भाटी जी अभी समाजवादी तक तो पार्टी, खराब हुआ नहीं कुछ भी, प्रदीप अब भाटी जी खराब से हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी से बात करेंगे। प्रदीप जी, भूमि वक्फ की है ऐसा मौलाना बरेलवी दावा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह सही नहीं है, वक्फ बोर्ड की कोई भूमि वहां नहीं है। क्या इस तरह के बयान से जबरदस्ती माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? और समाजवादी पार्टी को क्यों इस बात का डर है? आपके नेता फखरुल हसन को क्या अंदेशा है कि मुसलमानों का यहां धर्मांतरण हो सकता है, या फिर यह डर जबरदस्ती फैलाया जा रहा है? Thank you, Gaurav, and good evening to all. First of all, Samajwadi pay tribute to the brave hearts lost their life today in the Naxal attack in Bajipur. Strict action is demanded on it, and Honorable Chief Home Minister should put his focus on the sensitive, sad incident happened today instead of abusing Honorable Dr. Bhimrao Ambedkar, because he has a great responsibility to deliver and to answer those families who Sir, I lost asked their you a lives. very Now specific coming to question. your My point. apologies. I asked you that question in Coming to Hindi. your point. Perhaps Coming you to did your not point, understand. Gaurav. My question was very Coming to your specific point. about Kumbh and a statement that was made by your party leader, sir. Fakhrul Hasan is apprehensive that Muslims could face mass conversions. My request to you is respond to the question I asked, sir. Gaurav, I was coming to that. Please be patient. If you are calling someone, please be patient and hear me completely. I was coming to that point. Nobody is apprehensive. As you know, all that the Kumbh Mela is organized on the riverbed of Ganga and Yamuna for so many centuries. This issue is not for debate. It is an administrative issue where someone has raised an issue and written letter to the Honorable CM of Uttar Pradesh. Now it is the government to reply and clarify and decide the issue where is this issue is debatable. But what BJP want is to they want to take every stand on the TV debates, but on the religious issue, when it comes to court, from issues like the places of worship, from last 2.5 years, they have not taken stand where they were supposed to take stand on in 2 weeks itself. So they want to create a confusion, anarchy, and keep the society divided for their pity bank politics. People of this great country Sinha, respond. That's a very grave charge being leveled by the Samajwadi Party that the Bharatiya Janata Party is encouraging issues like this to vitiate the atmosphere, whether in places like Uttar Pradesh with the Mahakumbh or with several other issues, sir. Well, good evening, Gaurav. Good evening, everybody. This is going to be the biggest Mahakumbh with 40 crore people participating, greater than the population of America. And it is quite obvious that certain jihadi elements, certain Islamists are very
perturbed by it, and that explains the statements which have been coming out in the last 2 or 3 days. But in Uttar Pradesh, there is only one party which patronizes these Islamists, and that is the Samajwadi Party. And therefore, you saw how one leader of the Samajwadi Party quickly came out in support of those absurd statements. Now, when it comes to Waqf, the demands of the Waqf, we have seen in the last few months that there has been a pattern to provoke Hindus. Whether it is the land of farmers in Karnataka, whether it is, a village in Tamil Nadu, which has a pre-existing temple for the last 1500 years, whether it is a Gurudwara, a village in Haryana, which has a Gurudwara, which goes back 500 years. The Waqf board has been deliberately making claims to vitiate the atmosphere. And also, perhaps they'll know that their days are numbered because of the amendment, which is inevitable and which will hopefully come out, which will fructify in February. But point is, Samajwadi Party needs to get real, by tacitly, by cheekily supporting these elements, it will not be able to vitiate the atmosphere in Allahabad. And this will go down as the biggest. You're accusing the Samajwadi Party of being a hand in glove with these Maulanas to vitiate the environment, the atmosphere. That's again a very grave charge. Pradeep Bhatia, respond to this. And my request would be both our guests, to all our guests, stay on the subject that we are on, sir, today. Go on, Mr. Bhatia, respond. See, that what I'm saying, BJP wants to create a confusion and anarchy and keep the society divided. That is the charge we are saying. They are blowing this issue out of proportion only because to gain some sympathy, raising the irrelevant issue to divert the attention of the people of this country and diverting the core issues and from the core issues. That's the biggest problem. BJP wants to hide all their deeds, misgovernance. Even today also their own party MLA, sitting MLA, claim that the BJP is rampant corruption is happening in Uttar Pradesh. They are anti-Hindu. That's what BJP MLA has claimed today itself. And they are saying there are 50,000 cows are being slaughtered in Uttar Pradesh. This is not I am saying. This is BJP sitting MLA saying, and the same MLA. Tuhin Sinha, if your apprehension is that the Samajwadi Party is a hand in glove with these elements, why is the BJP not taking legal action against those who are out to vitiate the environment, out to vitiate the atmosphere? The UP government is capable of handling them. They are reduced to a knot, and that is why they are all the more frustrated. On this show, since the other issue had also come up of certain Hindu groups saying that Muslims are not allowed, let me also make this very clear that anybody from any faith who comes with, out of devotion is most welcome. But yes, rowdies and people who are there as miscreants, they will be dealt with as strictly as the Yogi administration deals with other lawbreakers. So, I think, let me put this on record that anybody... Let me bring in Maulana Sajid Rashidi once again. Maulana Sahab, अगर इस्लाम धर्म को मानने वाले आस्था के साथ आते हैं, सम्मान के साथ आते हैं, तो उनका स्वागत है। ये स्वामी चक्रपाणी का भी कहना है और तुहिन सिन्हा का भी। लेकिन अगर वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की दृष्टि से आएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो कुछ अनुचित नहीं है या ये भी अनुचित है? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, इस्लाम को मानने वाले लोग, मुसलमान लोग जो आस्था रखते हैं कुरान में, अल्लाह में, वो आस्था कुंभ में क्यों रखे हैं और क्यों जाएंगे वहां? कोई नहीं जाता वहां, ना कोई मुसलमान वहां दुकान लगाता है। बिला वजह का इश्यू बना रहे हैं, बिला वजह का। सवाल ये है कि आस्था आपकी है, आप अपनी आस्था रखिए। लेकिन मैं एक चैनल पे था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक साहब हिंदू धर्मगुरु कह रहे थे कि जो विदेशी आएंगे उनसे अलग चैनल पे और लोग क्या कहते हैं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम केवल यहाँ पर जो मुद्दा है जो उठाया जा रहा है उसी पर चर्चा करेंगे। अनर्गल बातें यहाँ नहीं। लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज 40 करोड़ से अधिक लोग विश्व भर से आने वाले हैं। यूरोप के कई देशों से अधिक आबादी है इस कुंभ मेला जो एक तरह से लगेगा। तो अल्पसंख्यकों को बाहर रखने की बात और खासतौर पर मुसलमानों को बाहर रखने की बात क्यों की जा रही है इस तरह से, जब सिख, बौद्ध और जैन समाज के लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं है? और मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं मुसलमान अपने आप ही नहीं आएंगे वहां पर, उनका कोई, वो तो कुरान में उनका विश्वास है, इस्लाम धर्म में उनका विश्वास है, वो क्यों आएंगे कुंभ में स्नान के लिए? नहीं, देखिए ऐसा ठीक है, मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो बात सही है, वही उन्हीं की बात को तो आगे बढ़ाया जा रहा है।
कि आपको तो वो जो आप विश्वास नहीं है, चाहे जो मान्यता नहीं है, तो वो तो खुद ही नहीं जाएंगे। लेकिन कोई आपके नाम पे ऐसे व्यक्ति चला जाए जो जाके वहां माहौल बिगाड़े। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से थूक लगा के किया है, वो किया मूत्र जिहाद कर रहे हैं, उसी तरह कोई वहां पे जाके कुछ प्रसाद करा दे, भंडारा करा दे, और पता चले मिलावटी है, तो कितना वहां पे तो खलल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वहां से बचा जाए, तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि जो हिंदू सनातन स्वयं पूरे विश्व को परिवार मानता है, वो किसी से घृणा थोड़े करेगा। और आपसे इसका कारण ही नहीं कि आपसे कोई नफरत और घृणा कर रहा है। अगर जो आप सेवा के भाव से, सद्भावना के भाव से, अगर वहां आस्था के भाव अरे से भाई, जाना चाहिए, तो तिरुपति कौन रोक बाला में सकता है? कौन से मुसलमान थे जिन्होंने मिलावट की थी? तिरुपति अच्छा, बाला में लेकिन कौन से यहाँ मुसलमान थे यहाँ के जिन्होंने बारे मिलावट में की बात थी? कीजिए, विषय अगर जो है, केवल यहाँ के बारे में बात करें मौलाना विषय है साजिद वही जो रशीदी, मौलाना साहब। तो वो सही होगा अगर भोजन की व्यवस्था केवल सनातन धर्म को मानने वाले ही करें, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप मुझे बताइए, तिरुपति बाला में जो मिलावट हुई थी वो मुसलमान थे क्या? क्या भाई करेंगे गैर उन हिंदू थे, हिंदुओं का? वो एक अलग गैर हिंदू डिबेट थे। है और उसके बारे में हम कैसी फिर बातें चर्चा करेंगे। वहां भी गैर हिंदू गाय थे, की लेकिन चर्बी दूसरी का आप चर्चा विषयांतर नहीं, न गाय करिए। की वहां भी चर्बी गैर पाई हिंदू गई थे। वहां पर। तो जो लोग गैर वहां हिंदुओं खाना के कारण बनाएंगे मिलावट हिंदू, हुआ। वो अगर गाय की चर्बी इस्तेमाल करेंगे, तेल इस्तेमाल करेंगे, क्या करोगे उनका? तो आपको आपत्ति नहीं है मौलाना साजिद रशीदी, ये माना मुझे जाए क्या कि अगर आपत्ति है? गैर हिंदुओं को वहां पर भोजन की व्यवस्था न करने दी जाए? प्रदीप भाटी, इज दैट अ फेयर पॉइंट रेज्ड बाय स्वामी चक्रपाणी महाराज, that when it comes to food and sensitivities and sensibilities, it should be handled only by followers of the Sanatan Dharma? See, Gaurav, these kind of issues are dealt as per the constitution, as per the democracy we have in the country. It is if government thinks that it has to be the right way, they have to come with an advisory and order. And I believe that we live in a country where Ajmal, one of the greatest poets, said that जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ के भगवान करे स्नान, मुस्लिम और हिंदू की जान कहाँ है वो मेरा हिंदुस्तान, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ. So these people who thinking that these kind of extremist language they use, this kind of language which we use, I totally do not agree with that. And I think if government is also in the support of them, they should come up with the advisory and order and mention that in the same that only these people will be going, can go to that place, and these kind of events will be restricted for the other citizens of this country. So that is not our culture. Tuhin Sinha, with statements like this, won't it vitiate the entire atmosphere? When leaders like not just Union Minister Giriraj Singh, but there are others, including Swami Chakrapani, who say that this is being done at the behest of Pakistan, or there's a Ghazwa-e-Hind angle, there's a Bangladesh that's being added to it. Why bring all those aspects with the Mahakumbh? Well, at least I don't have any evidence to say, that Bangladesh or any other country is involved. So, the BJP has nothing to do with those statements. The point Giriraj Singh is the union minister. The point, no, I'm not sure what he said. Has he mentioned Pakistan? Has he mentioned? I will just play it out. Let's quickly play out what Giriraj Singh said so that we can listen to it. कुंभ वाले पर क्यों खामोशी है? टुकड़े टुकड़े गैंग का, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, सबकी जुबान क्यों बंद है? क्या देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं ये लोग और मुसलमान हिंदुओं को ललकार रहे हैं क्या? माहौल को खराब करना चाहते हैं क्या? We will track this story very closely. I've run out of time on this part of the show. To all my guests, many thanks for joining me.